नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी है नाजुक, अस्पताल ने जारी किया ताज़ा हेल्थ बुलेटिन। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। गुरुवार को गुरुग्राम मेदांता अस्पताल ने उनका ताज़ा हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर है और वह अभी भी आईसीयू में जीवन रक्षक दवाओं पर है। दरअसल दोस्तों, मुलायम सिंह यादव को यूरिन संक्रमण के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी बढ़ गई थी। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ के चलते आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं होने के बाद सीसीयू में भर्ती कर लिया गया। उधर दोस्तों, सपा संस्थापक की तबीयत बिगड़ने पर कार्यकर्ता परेशान है। ऐसे में उनके बारे में जानकारी लेने के लिए लोग मेदांता अस्पताल भी पहुंचने लगे हैं। हालांकि किसी भी भारी व्यक्ति को उनसे मिल पाना संभव नहीं है। अस्पताल में भीड़ बढ़ने के कारण अब सपा नेता और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पार्टी नेताओं के लिए सख्त निर्देश जारी किया है। रामगोपाल यादव ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नेताजी की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी आईसीयू में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए अस्पताल न आए। इससे मरीज और डॉक्टरों को परेशानी होती है। जिन्हें मुलाकात करनी हो वह अखिलेश से सुबह 10 बजे से पहले मकान पर मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कफ सिरप का स्वाद बढ़ाने में गई 66 बच्चों की जान, गाम्बिया में मौतें, भारत में बने 4 कफ सिरप पर अलर्ट। डब्ल्यूएचओ बोला इनके 2 कंपाउंड जानलेवा हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को भारत की फार्मा कंपनियों के बनाए 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यह प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं है, यह सुरक्षित नहीं है, खासतौर से बच्चों में इनके इस्तेमाल से गंभीर समस्या या फिर मौत का खतरा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई। बहुत मुमकिन है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते ही बच्चों की मौतें हुई हो। यह प्रोडक्ट अभी सिर्फ गाम्बिया में पाए गए हैं। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट में कहा है कि कफ सिरप में डाइथेलेन ग्लाइकोल और इथेनॉल ग्लाइकोल की इतनी मात्रा है कि वह इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। दरअसल इन कंपाउंड की वजह से भारत में भी बच्चों समेत 33 की जान जा चुकी है, लेकिन इन कंपाउंड पर बैन नहीं लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब पुलिस के एआईजी गिरफ्तार, रेप और जबरन वसूली के साथ भ्रष्टाचार का भी है आरोप। जी हां दोस्तों, पंजाब के मोहाली से बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब पुलिस के एआईजी आशीष कपूरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब विजिलेंस की टीम ने यह कार्यवाही की है। आशीष कपूर पर भ्रष्टाचार का आरोप है, साथ ही एक महिला ने उन पर रेप और वसूली जैसी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विजिलेंस की टीम आशीष कपूर के माहौली सेक्टर 88 स्थित निवास पर छापा मारकर काफी देर तक छानबीन करती रही। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार आशीष कपूर वर्ष 2016 में सेंट्रल जेल में बतौर जेल अधीक्षक तैनात थे। इसी दौरान जेल में बंद हरियाणा के कुरुक्षेत्र निवासी पूनम राजन से उनका संपर्क हुआ। पूनम किसी केस के सिलसिले में जेल में बंद थी। पूनम के साथ ही उसकी मां प्रेमलता, भाई कुलदीप सिंह और भाभी प्रीति भी न्यायिक हिरासत में जेल में थे। इन सब के खिलाफ जीकरपुर थाने में मामला दर्ज था। आरोप है कि आशीष कपूर पूनम राजन की मां प्रेमलता को लगातार इस बात के लिए राजी करने में जुटे थे कि वह कोर्ट से जमानत कराने में उनकी मदद करेंगे। बताया जाता है कि आशीष कपूर ने जीरकपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष पवन कुमार और एएसआई हरजिंदर सिंह के साथ साठगांठ कर प्रीति को निर्दोष घोषित कराने में सफलता हासिल की। अब आरोप है कि आशीष कपूर ने इस दौरान प्रेमलता से विभिन्न चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिनका कुल मूल्य 1 करोड़ रुपए था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अंग्रेजों ने बनाई थी SC/ST लिस्ट, अमित शाह ने कश्मीर के पहाड़ी समुदायों को शामिल करने का किया ऐलान। आखिर क्या रहेगा प्रोसेस? जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में शामिल करने का ऐलान किया। राजौरी में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आपके साथ अब तक अन्याय हुआ है। पहले आपको आरक्षण मिलता था क्या? मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाकर आरक्षण का रास्ता क्लियर कर दिया है। ST आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति यानी कि
SC ऐसे वर्ग को कहा जाता है जो छुआछूत और उत्पीड़न का शिकार है। उन्हें मुख्य धारा से अलग थलग रखा जाता है। आम बोलचाल में इन्हें दलित या हरिजन भी कहते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की आबादी 16.6 करोड़ है। यह देश की आबादी का 16% है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में इनकी गिनती की जाती है। वहीं दोस्तों बात करें ST की यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो ST उन समूह की सरकारी लिस्ट है जो आमतौर पर मुख्य धारा के समाज से अलग थलग रहते हैं। इन लोगों का अपना एक अलग समाज होता है और इनके रीति रिवाज अलग होते हैं। ये लोग अपने अलग कायदे कानून बनाकर उसे मानते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी बिहार से हुआ गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी शख्स को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम राकेश कुमार मिश्रा है, जिसकी उम्र 30 साल है। धमकी देने के मामले में आरोपी राकेश कुमार मिश्रा को IPC की धारा 506, 507 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार के दरभंगा में बैठे एक 30 साल के युवक ने रिलायंस फाउंडेशन में कॉल कर रिलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी को जान से मारने की धमकी दी थी। मुंबई जोन 2 के DCP नीलोपल ने ABP न्यूज को जानकारी दी कि बुधवार को करीब 1 बजे HN रिलायंस अस्पताल के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन आया था, जिसमें कॉलर ने अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले की जांच DB मार्ग पुलिस कर रही है। जानकारी मिलने के बाद कॉलर की पहचान 2 घंटे के भीतर कर ली गई और टेक्निकल मदद से आरोपी की लोकेशन निकाल ली गई और फिर एक टीम तुरंत बिहार के दरभंगा के लिए रवाना हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची सोनिया गांधी। 15 मिनट पैदल चलने के बाद राहुल गांधी ने वापस भेजा था। आराम के बाद फिर लौटी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। सोनिया 1 महीना पहले ही कोरोना से उभरी है। अभी उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों कर्नाटक से सोनिया गांधी का गहरा संबंध है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है, तब दक्षिण भारत ने उस मुश्किल से उन्हें उभारा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत से चिढ़ा अमेरिका, कश्मीर पर पाकिस्तान को खुश करने वाली कही बात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने एक कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे इस देश की दोगली नीति फिर उजागर हो गई है। 4 अक्टूबर को डोनाल्ड ब्लूम ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर बताया है। 2 दिन पहले डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के दौरे पर थे। अमेरिका की ओर से आए इस बयान पर अभी भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रूस को लेकर भारत के दबाव में न आने पर अमेरिका का ये नया पैंतरा हो सकता है। अमेरिका दूतावास ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा गया है कि राजदूत ब्लूम ने पूर्व अमेरिकी छात्रों के संगठन कार्यक्रम में पाकिस्तान अमेरिका के सदस्यों का मुजफ्फराबाद की बैठक में स्वागत किया। आजाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान अमेरिका नेटवर्क के 950 सदस्य हैं। हमें इस एल्यूमनाई के जुनून पर गर्व है। ये अमेरिका पाकिस्तान के संबंध को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहे हैं। दोस्तों इस दौरान राजदूत ब्लूम ने पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों के 75 साल पूरा करने का भी जिक्र किया। वहीं दोस्तों इससे पहले $450 मिलियन की डील पर अमेरिका का कहना था कि वह किसी भी देश से हथियारों की डील करता है तो उसे रखरखाव के लिए खर्चा देता है, लेकिन इस पर भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने कहा कि बेवकूफ मत बनाइए, भारत जानता है कि पाकिस्तान को जो मदद की जा रही है उसको वह कहां और किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चुनाव से पहले बीजेपी ने गुजरात में उतारी केंद्रीय मंत्रियों की फौज। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही आधिकारिक तौर पर अभी तक घोषणा नहीं हुई है, मगर भाजपा ने अभी से ही चुनावी रणनीति को लेकर अलमी जामा पहनाना शुरू कर दिया है। गुजरात चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और अपने दिग्गज नेताओं का गुजरात दौरा तय कर दिया है। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर मीनाक्षी लेखी तक कुल दर्जन बंद केंद्रीय मंत्रियों का गुजरात के अलग अलग इलाकों
इलाकों में जमावड़ा होगा। यानी कि दोस्तों 6 अक्टूबर को विदेश एवं संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी और BL वर्मा गुजरात दौरे पर हैं। मीनाक्षी लेखी विधानसभा की सीट ब्योरा और निजार का प्रवास करेंगी, जबकि BL वर्मा अहमदाबाद और महुदा का दौरा करेंगी। वहीं 7 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, अजय भट्ट, भूपेंद्र यादव और किरण रिजिजू गुजरात के दौरे पर होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टॉक मार्केट अपडेट। निफ्टी 17,300 के ऊपर बंद, सेंसेक्स 157 अंक चढ़ा। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी। जी हां दोस्तों, घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। मेटल, IT और रियल्टी शेयरों में उछाल से सेंसेक्स 157 अंक चढ़कर 58,222 तो निफ्टी 57 अंकों की तेजी के साथ 17,332 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में दोस्तों लार्ज कैप के मुकाबले में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में जबरदस्त खरीदारी दिखी। BSE का मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी आई। सेक्टरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स में सबसे ज्यादा 3.25% की तेजी दर्ज की गई। निफ्टी IT इंडेक्स 2.73% और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.08% चढ़ा। वहीं निफ्टी MFCC निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स में गिरावट आई। BSE पर आज 35,083 शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इनमें से 2,363 हरे निशान में, जबकि 1,094 शेयर लाल निशान में बंद हुए।